अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू मोंटेसरी मॉम्स गाइड। तालीम और तरबियत की फ़र्स्ट एपिसोड के साथ हम आपके साथ हैं और मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। तालीम और तरबियत वर्ड हमने इसलिए चूज़ किया क्योंकि जहाँ बच्चों को तालीम और तरबियत की ज़रूरत होती है वहीं साथ साथ पेरेंट्स को भी तालीम और तरबियत की बहुत ज़रूरत होती है। हम समझते हैं कि सिर्फ बच्चों को ही तालीम और साथ में तरबियत देनी चाहिए, लेकिन बच्चों को तालीम और तरबियत देनी कैसी है उसके लिए माँ बाप का भी खुद तालीम और तरबियत लेना बहुत ज़रूरी होता है। हमें नहीं पता कि हमने बच्चों को कैसे डील करना है, हमने बच्चों के इमोशंस को जो है वो किस तरह उनकी रिस्पेक्ट करनी है, या अपनी बात उन तक कैसे कन्वे करनी है, या उनके इमोशंस को कैसे समझना है। उसके लिए हमने ये कुछ एपिसोड जो है वो आपके लिए हम लेकर आते रहेंगे। ये आज की फ़र्स्ट एपिसोड है और आई होप सो कि आपको अच्छा लगेगा ये सारा सुन के। जो टॉक शो हमने अरेंज किया है ये आपको काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने फ़र्स्ट टॉपिक चूज़ किया है, इसकी बहुत डिमांड थी, बहुत हमें रिक्वेस्ट आई कि काइंडली इस पे बात करें, और वो है एंगर, गुस्सा। हाउ टू डील विद किड्स ड्यूरिंग एंगर, के जब बच्चे बहुत गुस्से में होते हैं तो हम उनके साथ कैसे डील करें। बहुत से बच्चे जो हैं वो गुस्से में चीखना चलाना शुरू कर देते हैं, चीज़ें तोड़ना शुरू कर देते हैं और अजीब सा रिएक्ट करते हैं और बैड लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे डील किया जाए, क्योंकि मोस्टली हमारे पास दो ही सलूशन होते हैं ऐसे बच्चों के लिए, या दो ही रिस्पॉन्स पेरेंट्स की तरफ से आते हैं कि अगर बच्चा बहुत गुस्से में है तो या तो पेरेंट्स भी उसको वैसे ही रिस्पॉन्स करते हैं, अगर बच्चा गुस्से में बात कर रहा है तो मदर भी गुस्से में ही उसके साथ बोलना शुरू कर देंगी कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आप क्यों इस तरह चीख रहे हैं, यानी सेम वो रिएक्शन उनकी तरफ से भी आता है। या एक सेकंड साइड अगर हम देखें तो कुछ पेरेंट्स होते हैं कि वो ऐसे बच्चों को जो है वो बहुत पैम्पर करना शुरू कर देते हैं, बहुत उनको वो करते हैं, हाय मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे उसके साथ ऐसा क्यों हुआ या क्या बात है। तो अगर हम देखें तो ये दोनों ही रवैये, बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाना इस ऐसी सूरत में और बहुत ज़्यादा उनके साथ अग्रेसिव हो जाना, दोनों ही सूरतें जो है बच्चों के लिए नुकसानदेह हैं। बच्चों के साथ हमेशा बैलेंस तरीके से चलना चाहिए और बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए, उनको इमोशंस को कैसे समझना चाहिए, हम इन सब एपिसोड में इन चीज़ों पर बात करेंगे। कार्ल रॉजर्स बच्चों के बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं। उनका कहना है कि अगर आप गुस्से को और गैज़ो गज़ब को बग़ैर तहफ़्फ़ुज़ात के सुन लें या समझ लें तो वो तहलील हो जाता है। हमारे बच्चों को आए रोज़ किसी न किसी जज़्बाती मसले या जज़्बाती हादसे का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर बच्चा जुनूनी हो रहा है, गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, अजीब सी हरकत कर रहा है, तो ऐसे में उसको कैसे ट्रीट करना है ये हमें आना चाहिए। इसको हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपका बच्चा गुस्से से लाल पीला हुआ जा रहा है और आप एक शॉपिंग मॉल में हैं और आपका बच्चा जो है वो टॉय सेक्शन की तरफ जाता है और आपको फ़ोर्स करता है कि मुझे मामा आज के आज ही ये टॉयज़ लेने हैं, मुझे ये सारे टॉयज़ ले लेने हैं और मुझे नहीं पता आपको ये आज ही लेकर देने हैं। सो आपका रिएक्शन उस पर क्या होगा? आप कैसे रिएक्ट करेंगे? आप सारे टॉयज़ तो उसको नहीं लेके दे सकते और मेबी आपके पास उस वक़्त पैसे भी ना हों, तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? और अक्सर जो रिएक्शन या रिस्पॉन्स हमारे सामने आता है ना, वो ये होता है कि जब बच्चा मतलब शॉपिंग मॉल में है और वो टॉयज़ के लिए ज़िद कर रहा है तो वो अक्सर कहते हैं मामा मामा मुझे नहीं पता, मुझे ये टॉयज़ लेकर दें, मुझे ये 1 2 3 4 5 6 ये मुझे 6 टॉयज़ लेने हैं, आज के आज ही लेने हैं और आपने मुझे लेकर देने हैं। और उस पे मदर का रिएक्शन ये होता है कि आपका दिमाग ख़राब हो गया है? मैं कैसे आपको इतने सारे टॉयज़ लेकर दूँ? आपके बाबा ने कोई फैक्ट्री लगाई हुई है कि रोज़ आपको मैं टॉयज़ लेके दूँ? आपने पहले टॉयज़ सारे ख़राब कर दिए, आप सँभाल के नहीं रखते और आप नए टॉयज़ लेने आ जाते हैं। मैं आपको लेके नहीं दे रही। आपको पता ही नहीं है कि आपके बाबा और आपके मामा कैसे मेहनत करते हैं इतनी, पैसे जो कोई दरख्तों पे उगते हैं। मतलब फर्स्ट जो रिएक्शन है वो ये आता है। नहीं तो आप ये कर सकते हैं बच्चों के साथ, आप उनको ये भी बोल सकते हैं, वाओ!
टॉयज़ तो मुझे भी बहुत पसंद आ रहे हैं, आपको भी अच्छे लग रहे हैं ना? सीरियसली मुझे भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और मेरा भी दिल चाह रहा है अहमद कि आपकी तरह मैं सारे टॉयज़ जो हैं वो घर पर ले जाऊँ। पर हम इतने सारे टॉयज़ घर कैसे रख सकते हैं? भई इतने सारे टॉयज़ तो सँभालना भी मुश्किल हो जाता है और उसके लिए तो बहुत सी मनी चाहिए होगी। तो हम ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम 200 की शॉपिंग कर लेते हैं और आप ऐसा करें, आप चूज़ कर लें या आपकी मैं आपको चॉइस देती हूँ, इट्स अप टू यू कि आप चाहें तो 200 के 2 टाइज़ ले लें, 100 का एक टाई ले लें और एक 100 का जो है वो दूसरा टाई ले लें और या फिर 200 का जस्ट वन ही टॉय ले लें। नाउ इट्स अप टू यू। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर आपने बच्चे की फीलिंग को जो है वो एक्नॉलेज कर लिया है। आपने बच्चे की फीलिंग जो है उसकी रिस्पेक्ट की है। बच्चे को ये भी हो गया कि जो मैं सोच रहा हूँ या जो मेरी फीलिंग आ रही है वैसी मेरी मदर की भी फीलिंग है और मेरी मदर भी वैसा ही सोच रही है और उनको मेरा ये आइडिया पसंद आया कि अगर मैं टॉयज़ लेना चाह रहा हूँ तो मेरी मदर को भी मेरी जो ये बात है वो अच्छी लगी है। और आप चाहें तो 2-4 जो टॉयज़ हैं, जो खिलौने हैं, वो बच्चों के साथ चेक भी कर लें कि ये वाला अच्छा है, हाँ, ये वाला बहुत प्यारा लग रहा है, ये कलर तो आपके पास पहले है ना, अब हम ये वाला कलर ले लेते हैं। मतलब इससे ये होगा कि बच्चे को मज़ीद कॉन्फिडेंस मिलेगा। उसको ये होगा कि आपने उसकी जो बात है, उसका मान रखा है, उसकी रिस्पेक्ट की है और मामा जो है मेरे साथ जो है वो जो मेरी पसंद है, उसको देख रही हैं। ठीक है? उनके साथ खुशी का इज़हार करें, हैरत का भी इज़हार करें और फिर थोड़ी देर के बाद ज़रा मज़बूत अंदाज़ में बच्चों के साथ बात करें और बोलें कि बेटा इस बार हम जो है मतलब कम ले लेते हैं, इस मर्तबा हम 200 की शॉपिंग कर लेते हैं और मैं आपको चॉइस दे रही हूँ कि आप चूज़ करें कि आपने कौन-सा वाला लेना है। इससे ये है कि आप बच्चे को फ्रीडम ऑफ चॉइस भी दे रहे हैं। बच्चे को ये आज़ादी दे रहे हैं कि आपने खुद चूज़ करना है। मामा आप पे इम्पोज़ नहीं करेगी कोई भी चीज़। मामा नहीं कहेंगी कि ये उठाना है तो आपने यही उठाना है। कुछ मदर्स होती हैं ना, वो कहती हैं कि मैंने ये कह दिया है तो यही आएगा। इससे ये है कि बच्चों में एक जो है ना वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होता। आपने उनको बता दिया कि 200 की शॉपिंग करनी है, ये 100 वाला सेक्शन है, आप चाहें तो 2 उठा लें, आप चाहें तो 1 भी ले सकते हैं। अब ये उन पे छोड़ दें। इससे ये है कि इन्हें फ्यूचर में जो है खुद से उन्होंने कैसे डिसीजन लेना है, डिसीजन पावर भी बच्चों में आती है कि बच्चों ने किसी कोई भी सिचुएशन है तो कोई डिसीजन लेना है तो वो खुद से कैसे लेगा। कुछ बच्चे होते हैं ना बहुत घबराते हैं, बहुत हेजिटेशन फील करते हैं, कोई छोटे छोटे उनको डिसीजन लेने पड़े ना तो मामा से पूछेंगे, बाबा से पूछेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह उनको छोटी छोटी सिचुएशंस में खुद डालेंगे तो उनको खुद से जो है वो एक इत्मीनान मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि उन्होंने सोसाइटी में सर्वाइव कैसे करना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या माँओं को पता होता है कि ये जब ये इस जगह पे जाएँगे तो ये बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, बहुत शोर-शराबा करेंगे। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं उनके साथ पहले डिस्कस कर लिया जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। आप उनसे पहले बात कर लें कि हाँ, हम फलाँ जगह जा रहे हैं, आपने ये चीज़ आप ये ले सकते हैं, आप ये कर सकते हैं। उनको पहले से ही ये चीज़ बता दिया करें और उनका एक माइंड बना दिया करें। जब बच्चे उस माइंडसेट के साथ जाएँगे तो वो आपकी भी बात की लाज रखेंगे, खुद भी उनके में ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ जी, मुझसे डिस्कस की गई है बात और मामा जो है वो मेरी बात जो है ना वो उसको मानती हैं, उसको एक्सेप्ट करती हैं। देखिए, आपने बच्चों को एक्नॉलेज करना है, उनकी फीलिंग को एक्नॉलेज करना है। अब बच्चा अगर टाइज़ लेने के लिए ज़िद कर रहा है तो आपने कहा जी हाँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है। अब बच्चे को वो चीज़ अच्छी लग रही है तो आपने क्या, आपने उसके इंटरेस्ट को अपना इंटरेस्ट बनाया, बच्चे को एक्नॉलेज किया। पहली बात तो ये है कि आपने बच्चे को एक्नॉलेज करना है। सेकंड, आपने कुछ ही देर के बाद अपनी राय का इज़हार करना है कि आप इसको ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि आप बहुत गुस्से से बोलेंगे कि आप ये करें, वैसे करें, ये नहीं करना। अगर आप ये करेंगे तो बच्चा कभी भी आपकी तरफ नहीं आएगा, कभी भी आपकी बात नहीं मानेगा और यकीन मानें कि ये सिचुएशन मज़ीद वर्स हो जाएगी और इस तरह के बच्चों को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपने बच्चे को एक्नॉलेज किया, बच्चे को फ्रीडम ऑफ चॉइस दी, बच्चे को कॉन्फिडेंस दिया, बच्चे की बात मानी, उसकी लाज रखी। अब आपने ये चीज़ें बच्चे को सिखा दी।
आपने सिर्फ गुस्से को कंट्रोल नहीं किया, आपने ये फ्यूचर के लिए उसको चीज़ें सिखा दी कि आपने दूसरों के साथ भी यही चीज़ें करनी है। अगर कोई उसके साथ इस तरह करेगा तो उसने भी ऐसे ही डील करना है। आपने एक तरीके का उसको लाइफ लॉन्ग जो है वो एक स्किल दे दिया है, एक तरीका बता कि आपने सोसाइटी में किस तरह से डील करना है। ठीक है, आप अगर ये वर्कआउट बच्चों पे कर रहे हैं तो रिटर्न ये आपको ही मिलेगा, ये आपके साथ भी अच्छे बन जाएंगे। और एक बहुत अहम बात कि बहुत सी मदर्स जो हैं वो अपने बच्चों को कंपेयर करती हैं कि मेरी फ्रेंड के बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, वो तो एक मर्तबा कहती है कि ये नहीं करना तो वो बिल्कुल नहीं करते। मेरे फ़लाँ रिलेटिव हैं, उनके बच्चे ऐसे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, मेरे बच्चों का ही कसूर है, मेरे बच्चों को ही कुछ आता नहीं है, मेरे बच्चे ऐसे क्यों हैं? मतलब हर वक़्त का ये बच्चों के सामने कोसना जो होता है, या इस तरह बच्चों के सामने अगर आप कंपैरिज़न करेंगे, बच्चों को ये बोलेंगे कि वो देखो, वो अपनी मम्मा-पापा की बात कैसे मानते हैं, आप लोग तो मेरी सुनते ही नहीं है। मतलब आप खुद बच्चों को बता रही हैं, आप खुद बच्चों को सिखा रही हैं कंपैरिज़न करना। तो ये चीज़ें बच्चों के साथ खुदारा मत करें। आप बच्चों को उनके लेवल पर आके ट्रीट करें, उनके इमोशंस की जो है ना वो रिस्पेक्ट करें, उनके इमोशन को मज़ीद हर्ट मत करें आप। क्योंकि अगर किसी के बच्चे अच्छे हैं तो डेफ़िनेटली उन्होंने उस पे वर्कआउट किया है, उनके घर का एनवायरनमेंट ऐसा है, उन्होंने ये चीज़ें घर पे सब पे अप्लाई की हुई हैं। अगर आप बच्चों को कहते हैं कि आपने गुस्सा नहीं करना, आपने शाउट नहीं करना, लेकिन आपके घर में आप खुद ही कर रही हैं या आपके घर का कोई एक ही फ़र्द कर रहा है, तो यकीन माने बच्चे सुनने से ज़्यादा जो चीज़ें देखते हैं, जो ऑब्ज़र्व करते हैं ना, उनसे फ़ौरन जो है वो चीज़ें सीख लेते हैं। तो बच्चों को आप वैल्यू सिखाएं, उनको बताएं कि अच्छा इखलाक क्या होता है। अगर आप किसी के साथ अच्छे इखलाक से पेश आते हैं तो वो भी आपके साथ अच्छे इखलाक से पेश आएगा। उनको कर्टसी सिखाएं, उनको बताएं कि हमारी जो लाइफ है उसमें वैल्यूज़ कितने इम्पॉर्टेंट हैं। सो आज का ये टॉपिक था और आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा, आपने कुछ सीखा होगा। और अगर आपको कुछ सीखने को मिला है इसमें से तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम मज़ीद किन टॉपिक पे बात करें और मज़ीद जो मैं एपिसोड लेकर आऊँगी उनमें हम किस चीज़ पे डिस्कशन करें, ये ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।